श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री गणपति से आज हम सब मिलकर के विशेष प्रार्थना करेंगे कि हे गजानन, हे भगवान श्री गणेश, हम सबका कल्याण करें और ये पूरे विश्व में जो ये वायरस फैल रहा है, पूरे विश्व से इस वायरस का समूल नाश करें। आप सब सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, भगवान न करे किसी के परिवार में ये बीमारी व्याप्त हो। तो आइए आज शाम 7 बजे की इस स्तुति को हम बहुत मन से करें, बहुत प्रेम से करें। और जितने भी हमारे साथ इस समय साधक प्रवृत्ति के दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अपने कल्याण के लिए तो सब प्रयास करते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए बहुत कम लोगों का मन होता है। तो ये विश्व कल्याण की बात है, पूरे विश्व में सुख शांति का माहौल हो और पूरे विश्व से ये आपदा दूर हो। हम ऐसी भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करते हुए आज की इस स्तुति को प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और कहें, हिंदी में ही हमने इसलिए सब चीज़ें चुनी हैं क्योंकि हिंदी सबको सहजता से समझ में आ जाती है। तो अब हम गोधूली वेला का समय है, भगवान श्री गणपति का स्मरण करते हुए आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, गणेशमय हो जाना। जब जीवन में श्री गणेश होता है ना, तो जितने भी विघ्न हैं वह भगवान श्री गणपति की कृपा से दूर हो जाते हैं। आज की इस स्तुति का यही संकल्प है कि हे गजानन, हम सबको भयमुक्त करें। हे गजानन, हम सबकी रक्षा करें। हे गजानन, पूरे विश्व को आपकी कृपा चाहिए। आइए दर्शकों, भगवान श्री गणपति का आप लोग ध्यान करते रहें, उन्हें निहारते रहें और हम जो स्तुति पढ़ें उसके एक एक शब्दों पर अपने कान और दिल को टिका दें। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति स्तोत्रम। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव ने बलि को छल से बांधते समय, विष्णु ने जगत को रचने के लिए ब्रह्मा ने, पृथ्वी धारण करने के लिए शेषनाग ने, महिषासुर को मारने के समय पार्वती ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों ने और सब संसार को जीतने के लिए कामदेव ने जिन गणेश जी का ध्यान किया है, वे हम लोगों का पालन करें। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप वन के जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्वकुल का दर्प नष्ट करने के लिए गरुड़, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ के तोड़ने वाले वज्र, विघ्न रूप महासागर के वडवानल, विघ्न रूपी मेघ समूह को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मंद की सुगंध के लोभी, भौरें के चाटने से जिनका गंड स्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए, शत्रुओं के खून से जो सिंदूर सी शोभा धारण करते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले, अतः कर्ण रूप जल राशि से तरंगित नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति को नमस्कार है। जो पार्वती के मुख रूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एक दांत वाले गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ। जिनका शरीर श्वेत है, कपड़े श्वेत हैं, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनकी पूजा हुई है, देवता और मनुष्य जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं,
जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाश, अंकुश और कमल के फूल हैं, जो अभयदान और वरदान देने वाले हैं, जिनके सिर में चंद्रमा रहते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मी के साथ रहने वाले उन प्रसन्न प्रभु गणेश जी का अपनी शांति के लिए ध्यान करें। जो देवताओं के गण के राजा हैं, लाल कमल के समान जिनके देह की आभा है, जो सबके वंदनीय हैं, विघ्न के काल हैं, विघ्न के हरने वाले हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न नाशक गणेश जी को नमस्कार है। हे विघ्नेश, हे गजानन, मागध और वंदनी जनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में उठो और जगत का कल्याण करो। हे गणेश, हे हेरंब, हे गजानन, हे लंबोदर, हे अपने अनुभव से प्रकाशित होने वाले, हे श्रेष्ठ सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों अपना भय छोड़ दो। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड, गणेश आदि अपने नाम वालों में भी निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए हे मनुष्यों अपने भय को भगा दो। जो गणेश अनंत हैं, चेतन रूप हैं, अभेद और भेद आदि से रहित और सृष्टि के आदि कारण हैं, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं, उन एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जो संसार के आदि कारण हैं, योगियों के हृदय में अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं और निरलंब समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं। उन एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जिनके बल से माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। उन नाग स्वरूप तथा आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले एकदंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं, जो सब लोगों के अंतःकरण में अकेले गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं। उनकी आज्ञा से ये जगत विराजमान है, जो अनंत रूप हैं और हृदय में ज्ञान देने वाले हैं। उन एकदंत गणेश की शरण में हम जाते हैं, जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते हैं। स्तुति से उनका वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि हमें सिद्धि दें। उन प्रसिद्ध एकदंत की शरण में हम जाते हैं, जो इंद्र के मुकुट में गुथे हुए मंदार पुष्पों के मरकंद कणों से लाल हो रही हैं। वह गणेश जी के चरण कमलों की रज विघ्नों का हरण करें। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेश देव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करो, और हे परमेश्वर प्रसन्न हो पूरे विश्व का। हे परमेश्वर आप कल्याण करें, पूरे विश्व का भय नाश करें, पूरे विश्व में सुख शांति हो, ऐसी कृपा आप हम सबको प्रदान करें। श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, प्रतिदिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु पूरे विश्व का कल्याण करें। आज ये गजानन स्तुति हुई, और यदि आपको किसी समय 7 बजे शाम को सही समय नहीं लगता है तो इस गजानन स्तुति को आप किसी भी समय सुनिए, भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए सुनिए, सुनाइए। भगवान श्री गणपति की कृपा हम सब के ऊपर आएगी और विश्व में शांति का माहौल अवश्य होगा, ऐसा हमारा अटल और अटूट विश्वास है। एक स्तुति अब हम करेंगे 2 मई को। 2 मई की शाम को, यानी कि कल स्तुति नहीं रहेगी, परसों 2 मई को स्तुति हम करेंगे श्री शिवराम अष्टक स्तोत्र।
बहुत ही अच्छा और निराला स्तोत्र है, जिसमें शिव भी हैं, राम भी हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विश्व से शीघ्र ये संकट दूर हो। आप अधिक से अधिक संख्या में इन स्तुतियों से जुड़ने का प्रयास करें। हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, त्रुटि रह गई हो, हे भगवान गणपति हम सबको आप क्षमा करें। तो दर्शकों, साधकों, ध्यान रहे, हम फिर कब मिलेंगे इस स्तुति के साथ, यानी कि भगवान शिव राम की स्तुति रहेगी परसों शाम ठीक 7 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री गणेशाय नमः। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।